ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा भारत की, देश की आत्मा की, द आइडिया ऑफ इंडिया की। और बचपन से हमें पढ़ाया जाता है और दुनिया को हम यह बताते नहीं थकते कि भारत का मूल मंत्र है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और जब भारत की आत्मा पर हमला होता है, प्रहार होता है, तो जोरदार जवाब भी दिया जाता है, जो हमने दिया 22 अप्रैल को, जब 26 हमारे लोग मारे गए, हत्या कर दी गई। भारत की आत्मा पर हमला बोला गया, तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, आतंकवाद को। और भारत के इसी संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए अब 7 हमारे प्रतिनिधिमंडल, 59 सदस्य हैं, उसमें 33 देशों में जाकर बता रहे हैं ये हमारी आत्मा पर जब आघात होता है तो भारत छोड़ता नहीं है किसी को। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। लेकिन एक और कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा दुनिया को संदेश एकजुटता का, और घर में बात बात पर हम क्लेश करने लगते हैं। जिसकी बात अच्छी ना लगे उसे पाकिस्तानी आतंकवादी करार देने लगते हैं। जूतम पैजार, मार पिटाई, अधमरा कर देना या मार डालना, यह नित नया घमासान भी होता दिखाई दे रहा है क्या? कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता देता है एक मंत्री, क्योंकि वो मुसलमान है। अब एक और बीजेपी का नेता, एमएलसी, कर्नाटक की विधान परिषद में मुख्य सचेतक, वो एक आईएएस अधिकारी को कहता है कि पाकिस्तानी है ये तो पाकिस्तानी ही है। तालियां बजती हैं, बीजेपी का वो समारोह, वो कार्यक्रम। और जो मुसलमान ना भी हो उसे भी पाकिस्तानी बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं बहुत सारे सिरफिरे लोग, कुकुरमुत्तों की तरह देश में जो फैल रहे हैं। हिमांशी नरवाल को पाकिस्तानी बता देते हैं। विक्रम मिस्री, सरकार का फैसला दुनिया और देश को बताया कि भाई संघर्ष विराम लागू हो गया है, तो उन्हें और उनकी बेटी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताया जाने लगा। तो हम किस ओर जा रहे हैं? बाहर कुछ और अंदर कुछ और हो रहा है क्या? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा हैं। भारत की आत्मा पर जब हमला हुआ 22 अप्रैल को, 22 मिनट में हमने जवाब दिया। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। और भारत की जो पहचान है, हमारी एकता, एकजुटता, उसकी तस्वीर इस वक्त दुनिया भर के सामने, 33 देशों के सामने पेश कर रहे हैं हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 59 सदस्य हैं, सांसद भी हैं, नेता हैं, राजनयिक हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। और कई प्रतिनिधि मंडलों की अगुवाई विपक्ष के नेता कर रहे हैं। दुनिया को हम बता रहे हैं 140 करोड़ का ये मुल्क, ये गंगा जमनी तहजीब की जीती जागती मिसाल है। हम साथ साथ हैं। और इसमें एक बेहतरीन संदेश, और पाकिस्तान को किस तरह से अंगूठा और पाकिस्तान का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और किया जा रहा है, इसका उदाहरण दिया कुवैत में असदुद्दीन ओवैसी ने। विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, सुनिए। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान
उसकी सरकार उसकी सेना को जोकर और नालायक बता रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, और खिल्ली उड़ानी भी चाहिए। पोल खोल होनी चाहिए पाकिस्तान की, उसके मंसूबों की। ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये 2 नेशन थियरी का राग जो अलापता रहता है। इन्हीं 7 प्रतिनिधिमंडलों में शामिल हैं देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद। वो कहते हैं हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। शशि थरूर कह रहे हैं भारत अपने नागरिकों की हत्या करने के बाद किसी को भी बिना किसी सजा से बच निकलने की अनुमति नहीं देगा, और सैलानियों की पहचान धर्म के आधार पर करके गोलियों से उन्हें भून दिया गया। भारत ने उसका जवाब दिया है, दुनिया भी सुन रही है। लेकिन क्या हम घर में इस बात को जमीन पर उतार रहे हैं, या यहां पर दरअसल तस्वीर एकदम जुदा ही चल रही है? यहां तो बात बात पर, हर बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, घमासान हो रहा है, नित्य नया घमासान। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सैन्य के शौर्य, सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता का जीता जागता उदाहरण। और क्यों? क्योंकि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने की जो कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और दुनिया के सामने वो तथ्य पेश करने के लिए किसे चुना गया? कौन जानकारी दे रहा था? कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री। और इस बहादुर बेटी को जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखी, इसे एक सिरफिरा मंत्री, जो आज भी मंत्री बना हुआ है, 27 तारीख हो गई, 15 दिन हो चुके हैं। 12 मई को विजय शाह नाम का यह शख्स गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करता है, कहता है ये तो आतंकवादियों की बहन, हमारी बहनों का जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा उनकी बहन को ही उनके पास भेज दिया। और यह बना हुआ है मंत्री, और दुनिया को हम कुछ और बता रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर बना हुआ है पूरा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो ऐसे में क्यों ना और नेताओं के हौसले बुलंद होंगे, दुस्साहस बढ़ेगा, और वो बढ़ा कर्नाटक में। बीजेपी का एक बड़ा मंत्री, बड़ा नेता है, एमएलसी है, विधान परिषद में मुख्य सचेतक, नाम है एन रवि कुमार। और वहां पर कुछ प्रदर्शन हो रहा था, कुलबर्गी जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर कुछ प्रदर्शन होना था। वहां पर जो जिला अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका नाम है फौजिया तरन्नुम। राष्ट्रपति द्वारा बेहतरीन सेवा करने का सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। तो यहां पर कुछ इजाजत नहीं मिली, तो ये रवि कुमार कहता है फौजिया तरन्नुम के बारे में, शब्दशः बयान में आपको सुनवा देता हूं, क्योंकि जो हमारे पास आया है वो तो कन्नड़ में था। मुझे नहीं पता कि कुलबर्गी के डीसी पाकिस्तान से आए हैं या यहां के आईएएस अधिकारी हैं, और आपकी तालियों को देखकर ऐसा लगता है कि डीसी वास्तव में पाकिस्तान से आए। मतलब फौजिया तरन्नुम मुसलमान है तो पाकिस्तान से ही आई होंगी, और वहां तालियां बजा रहे हैं कौन? बीजेपी के कार्यकर्ता। ऐसी ही तालियां बजी थी अभी कुछ दिन पहले, एक रामचंद्र जांगड़ा नाम का राज्यसभा सांसद है बीजेपी का। वहां हिंदू मुसलमान नहीं, पर औरतों के प्रति क्या सम्मान है, क्या नजरिया है, और घर में ये नित्य नए जो घमासान होते हैं, उसकी एक और मिसाल। पूरा मीडिया चुप रहा। हमने सबसे बड़ा ये सीधा सवाल में इस बड़े सवाल को उठाया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जनाब क्या कहते हैं, और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अहिल्याबाई होलकर स्मृति दिवस के मौके पर भिवानी में,
कि वीरांगनाओं का भाव नहीं था, हाथ जोड़ रही थी। तो हाथ जोड़ोगे तो कोई छोड़ थोड़ा देगा, गोली तो मारेगा ही। यही अकेले शूरवीर बचे हैं। इनको परमवीर चक्र भी मिल चुका है सपनों में इनके, जैसे ये सपनों में अपनी बहादुरी, अपना 56 इंच का सीना नापते रहते हैं। यहां भी कोई कार्रवाई नहीं। तो 2 रुपए के चिंटू ट्रोल्स जो हैं, जो डिजिटल आतंकी हैं, वो कैसे थमेंगे? वो तो हिंदू मुसलमान करेंगे ही। और हिंदू मुसलमान भी कैसा? हिमांशी नरवाल, जिसने अपना शौहर खो दिया, अपना पति खो दिया, 6 दिन हुए थे शादी हुए, उसे पाकिस्तानी और कश्मीरी बताया जाने लगा। किस लिए? क्योंकि हिमांशी ने एक अपील की कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना मत बनाओ। जिसने भी मेरे पति की हत्या की, उसे उसके अंजाम पर तो पहुंचाया जाएगा। तो कश्मीरी और पाकिस्तानी बता दिया। यही काम विक्रम मिस्री के साथ, जो सरकार का फैसला था संघर्ष विराम का, वो देश को बताया तो पाकिस्तानी बता दिया। और विक्रम मिस्री तक बात नहीं थमी, उनकी बेटी को भी चपेटे में ले लिया। तो जब 80-20 की राजनीति होगी और मुसलमानों के तो वोट ही नहीं चाहिए और मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया जाएगा, केंद्र सरकार में कोई मंत्री ही नहीं होगा मुसलमान, तो नए भारत की ये नई पहचान भी बनेगी क्या, या बन रही है? और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले उन्होंने ताकीद भी की, साफ शब्दों में कहा कि दस फार नो फर्दर, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। आप ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी से बचें, जबान संभाल कर हर मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बयान देने से बचें। पर यहां सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे वो भिवानी हो या कालबुर्गी हो, हरियाणा हो या कर्नाटक हो। बेवजह के बयानों से पार्टी और गठबंधन असहज होता है, पर कौन असहज हो रहा है? तो ये रुक क्यों नहीं रहे बयान? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, और उसकी बानगी मैंने आपके सामने पेश कर ही दी है। दुनिया में एकता हमारी पहचान, यही तो हम बता रहे हैं सारी दुनिया को। घर में नित नया घमासान और बदलते भारत की नई पहचान पाकिस्तानी है। हर मुसलमान आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। गौ हत्या करता है, गौ मांस खाता है, अधमरा कर दो, 50,000 रुपए की रंगदारी भी मान लो। यही लव जिहाद चलाते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। ये क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है नए हिंदुस्तान में? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, बृजमोहन श्रीवास्तव, महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी अजित पवार गुट के और उनके मुख्य प्रवक्ता भी, एक और एनडीए के घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार दिबांग। मैं चाहता तो कुछ मुस्लिम चेहरों को भी शामिल कर सकता था, और आजकल ये बैलेंसिंग एक्ट भी चलने लगी है, उनसे बात कराई जाए। मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाया। हर बात पर मुसलमान ही कटघरे में क्यों खड़ा हो, और जानबूझकर किया जा रहा है क्या? सौरभ मालवीय, कोई भी वजह रही, भाई आपको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली या फैसले से आपत्ति थी, तो आपका नेता और मुख्य सचेतक है विधान परिषद में एन रवि कुमार, वो कह देंगे तो पाकिस्तान से ही आई होगी। तालियां बजती हैं वहां, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ताली बजाते हैं, अच्छा ये तो पाकिस्तान से ही आई है।
मुसलमान हो तो पाकिस्तानी हो, नई पहचान है ये हमारी नए हिंदुस्तान की। संदीप जी, मैं सबसे पहले तो यह कह दूं कि हर मुसलमान, हर भारतीय मुसलमान भारत का लाल है, भारत की संतान है और भारतीय है। इसलिए आपकी इस बात का मैं तुरंत यहां रोक रहा हूं कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है। इस वाक्य के साथ न मैं खड़ा हूं, न मैं सुन सकता हूं, न बीजेपी मैं खड़ी है सहमत। क्या? कैसे हिम्मत हो जाती है किसी की एन हिम्मत रवि नहीं कुमार होती की? नहीं, हिम्मत बढ़ती है ना। 12 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी को विजय शाह, वो मंत्री आज भी बना हुआ है, 15 दिन हो गए, संदीप जी, 15 दिन संदीप हो जी, गए। वो हाँ आतंकवादियों की बहन बता देता है तो रवि कुमार भी बताएगा कलेक्टर को नहीं पाकिस्तानी? संदीप जी, आप इस बात को जानते हैं कि विजय शाह ने लगातार माफी मांगी, क्षमा मांगी, एक बार नहीं मानसिकता अनेक तो यही बार है ना, अपनी मानसिकता, इज्जत मानस के का लिए इजहार हो गया देश ना। के सामने। और ये मसला कोर्ट में है, ये मसला न्यायालय के विचाराधीन है। अब जैसा वो निर्देश होगा वो कार्य होगा। अच्छा, सरकार की, पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्या बिल्कुल है। जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी निभाई जिम्मेदारी बताइए ना। सरकार ने सबसे पहले सरकार ने, पार्टी ने, स्थानीय इकाई ने, यूनिट ने, वहां के अध्यक्ष ने बुला के तलब करके नोटिस दिया, बातचीत किया, अच्छा, जो भी नोटिस करना दिया। था अवगत कराया, अच्छा, सबसे पहले काम किया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं कोई दो ये राय कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा ना है कि अब किसी नहीं, भी तरह कांग्रेस से। पार्टी थोड़ा है, आप दबाव बनाते थे, इस्तीफा मांग लेती मैं थी। बता रहा कई हूं मंत्रियों संदीप के जी, इस्तीफे हुए, शिवराज संदीप जी, पाटिल का इस्तीफा हुआ, अश्विनी कुमार का इस्तीफा हुआ, पवन बंसल का इस्तीफा हुआ। आपके यहां तो इस्तीफे का चलन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने। इस्तीफा इसलिए हुआ कि वो उनका कृत्य ऐसा था। अच्छा, ये उन कृत्य तो तालियां बजाने लायक है, दाद देने लायक है, इनको मेडल ओके, मिलना चाहिए, विजय नहीं शाह को भी, एन रवि बिल्कुल नहीं, कुमार को भी। बिल्कुल नहीं। इस पर स्थिति साफ हो चुकी है संदीप जी। इन सारी चीजों पर स्थितियां साफ हो चुकी हैं। इसलिए पूरा देश, प्रधानमंत्री, आप, हम सब सारे लोग कर्नल प्रधानमंत्री सोफिया तो के साफ साथ, कह रहे ब्रह्मका सिंह के हैं, साथ, ऐसी महान अनावश्यक हिमांशी के टिप्पणियों साथ, से परहेज करें, सब, हाँ, असहज ना करें पार्टी को। तो ये निश्चित तौर पर। एन रवि कुमार को लेकर क्या किया पार्टी ने, बताइए तो संदीप मुझे, जी, या मेरे से संदीप खबर जी, मिस हो गई? मैं इसी खबर पर आ रहा हूं, एन रवि कुमार पर ही आ रहा हूं। संदीप जी, थोड़ी सी ये जल्दीबाजी है। आप भी जानते हैं कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा सदस्यों वाली यह पार्टी है। इस देश की इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों के अथक परिश्रम और प्यार से लगातार देश के और नेतृत्व उनकी करने के तालियों लिए से इनका साहस और बढ़ता है, तालियां बजा रहे थे। जनता, तो वही, ये मैं दोबारा से बयान सुनवा देता हूं। नहीं संदीप जी, मुझे नहीं पता कि कलबुर्गी की डीसी पाकिस्तान से आए हैं या यहां के आईएएस अधिकारी हैं। आपकी तालियों को देखकर ऐसा लगता है कि डीसी वास्तव में पाकिस्तान से आए हैं। कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, पाकिस्तानी है, अरे मुसलमान है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। जैसे आपके वो रमेश बिधूड़ी कुंवर दानिश अली को क्या क्या शब्दों से नवाज रहे थे नहीं संदीप संसद जी, में, संसद के पटल पर। मुझे लग रहा है कि आपकी बात अब पूरी हो गई, तो मैं जरा इसको स्पष्ट कर दूं। संदीप जी, किसी एक व्यक्ति की बयान को, किसी एक व्यक्ति के की बात को पार्टी की बात कहने के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ी जल्दीबाजी हो रही है। अच्छा, एक बात। जल्दबाजी हो रही है। दूसरी बात, हर हर स्थान का, हर स्थानीय मुद्दे और विषय के अलग अलग महत्व होते हैं। वहां की स्थिति क्या, कैसे, और केवल ऑर्डर की ही बात नहीं है, उसके पीछे भी पाकिस्तानी क्या बोल दोगे क्योंकि मुसलमान है ना? नहीं, मुसलमान शब्द ही नहीं। मुसलमान किसने कहा भाई? पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या संदर्भ बोला था वो रमेश बिधूड़ी? मैं बोले थे भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसे शब्दों का कोई इस्तेमाल करे मैं उसे नेता कोई या जरूरत नहीं है सम्मानजनक उसकी बात की। शब्दों से आप- नवाजूंगा नहीं। ओए आतंकी, ओए कटवे, ओए भड़वे, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, क्या किया पार्टी ने? लेकिन अब संदीप जी, जरा सा यहाँ एक सेकंड रुक तो जाइए, तो जवाब ले लीजिए, क्योंकि सारी बातें आप ही की हो रही हैं। मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूं। पाकिस्तान का पर्यायवाची है आतंकवाद, पाकिस्तान का पर्यायवाची है गद्दार, पाकिस्तान का पर्यायवाची है आग आतंकवादियों का मक्का मदीना हो। इसलिए पाकिस्तान के संदर्भ में बात कही जा रही है।
बाकी आस्था के लिए मक्का मदीना हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की नजर में देश को, दुनिया को नुकसान पहुंचाना आतंक। और इसलिए आज देखिए पूरे भारत का किस तरह से समर्थन है, पूरे विश्व का किस वही तरह तो से मैं समर्थन जानना है। चाह रहा हूं। अब आप और सही हमें सही बात कह रहे हैं सौरभ भाई, इसलिए और मैंने हमें सुनिए ना, असदुद्दीन ओवैसी का कुवैत वाला बयान सुनवाया। क्या कह रहे हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी? भाई दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ हैं, पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, अभी इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है। जोकर मुल्क उसे बताया जा रहा है। जिस असदुद्दीन ओवैसी को आपके कार्यकर्ता, बहुत से नेता वो कहते हैं नहीं ये तो पाकिस्तानियों की भाषा बोलता है, वो पाकिस्तान को जोकर बता रहा है। और आपके नेता यहां पर देश की शान बढ़ाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी या फौजिया तरन्नुम जैसी बेहतरीन आईएएस को पाकिस्तानी बताते हैं। संदीप जी, इस दुख बात नहीं को होता, पीड़ा नहीं होती आपको? बहुत अथाह पीड़ा है। मेरी बात सुन लीजिए जरा सा, इस बात को पूरा हो जाए। संदीप जी, इस बात को देश पूरी तरह से जानता है कि बहन सोफिया, व्योमिका सिंह और हिमांशी, इन बहनों के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी तरह से खड़ा है, चाहे वो जो जिस वर्ग से भी हो। लेकिन दुख इस बात का है कि आज जहां भारत सीना तान के खड़ा है, घर में घुस के मार रहा है, वहीं पर विपक्षी लोग क्या कर रहे हैं भाई? घर को आग लगी घर के चिराग से, उनको हर चीज में राजनीति, इन छोटी छोटी बातों में इस तो तरह फिर से इसका देश मतलब सौदा आपने कर रहे हैं। ना तो विदेशी धरती पर शशि थरूर के बयानों पर संज्ञान लिया है, रूस में कणिमयी क्या कह रही हैं, वहां शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, दक्षिण कोरिया में सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कतर में क्या कह रहे हैं। आप कोई मतलब इनका संज्ञान ही नहीं ले रहे। नहीं, सम्मान है, साथ है, तभी तो भारत है, ये लोकतंत्र है। तो लेकिन घर में क्यों नित नया घमासान हो रहा है? मैं इसी बात को बता रहा हूं। अरे कम से कम कांग्रेस को खुल के बाहर तो आ जाना चाहिए कि हाँ हम साथ हैं। अब हमें इस तरह के चीजों के तरफ, हमें घर की चिराग से जलाने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हमें ठीक हिंदू है, इस मुसलमान सवाल करने का की जवाब जरूरत देने नहीं के है, लिए रागनी हमें नायक वोट बैंक हैं, के लिए रागनी नायक को स्क्रीन पर देश को लाइए। हिंदू मुसलमान में झोंकने ठीक की है जरूरत नहीं रागनी है। नायक, आप भी तो अपनी राजनीति करती हैं, जहां सवाल पूछने होते हैं सवाल पूछे जाते हैं। और अभी आज का ही कुछ देर पहले का फ्लैश है, बड़ी खबर आ रही है कि मनीष तिवारी वो सामने दुनिया को बता रहे हैं कि भाई मध्यस्थता में किसी तीसरी पार्टी का कोई दखल नहीं था। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उनको पलट रहे हैं मनीष तिवारी। संदीप जी, मैं समझती हूं बहुत ही शर्मनाक है कि आज जैसी नाजुक परिस्थिति में भारत खड़ा है, उस वक्त जब देश की अनेकता में एकता की मिसाल दिखाने की जरूरत है, गंगा जमनी तहजीब, कौमी एकता, बहुलता और विभिन्नता को प्रतीक बनाकर विश्व पटल पर प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। ऐसे में भी आप देखेंगे कि अपनी ओछी सांप्रदायिक राजनीति से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता देश की धरती पर बाज नहीं आ रहे हैं। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसके जवाब में तो ये कहना चाहती हूं कि देश की धरती पर विपक्ष के तमाम नेताओं को आप कहते हैं आईएसआई के एजेंट है, पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान चले जाएं, और उसके बाद उन्हीं नेताओं को, उन्हीं राजनीतिक दलों से निकले हुए नेताओं को आप उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाते हैं जो दलगत राजनीति छोड़कर दलगत एकता का प्रचार करने के लिए और देश की छवि को, पाकिस्तान के मंसूबों को, उनकी नापाक हरकतों को ध्वस्त करने के लिए विदेश जाता है। पर अब उसके इन लिए दोनों भी बातों पहले में हल्ला कितना काट बड़ा देते हैं ना जी। विरोधाभास है। हमसे नहीं पूछा शशि थरूर उसमें- को क्यों ले गए, 4 आदमियों के उसमें नाम हमने कितना- दिए, उनमें से एक आदमी का ही नाम लिया, उसे संदीप एक जी, आदमी को ही संदीप जी। बुलाया। संदीप जी देखिए, जो सत्ताधारी दल है उसके मन, वचन और कर्म के विरोधाभास को मैंने प्रकट किया आपके सामने। राजनीतिक दल से प्रतिनिधि मंडल में कौन जाएगा, ये हमारा विशेषाधिकार है इसका चयन करने का और सरकार को बताने का। उसके बाद अगर सरकार या तो नाम मांगे तो फिर उसको स्वीकार करे, ये बात हमने कही। लेकिन उनकी खुद की नीति में कितना विरोधाभास है।
विपक्ष के नेता को आप गाली दें, देश के अल्पसंख्यकों को आप गाली दें और उसके बाद आप उन्हीं लोगों को कहें कि जाके देश की छवि के बारे में, एकता में अनेकता के बारे में मैसेज दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात आप ये देखिए, आपने तमाम उदाहरण दिए, आपने विजय शाह का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही बात है। वो सोफिया कुरैशी जब वो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देती थी तो सीना चौड़ा हो जाता था, गर्व से सर ऊंचा हो जाता था। वो उनको आतंकवादियों की बहन बता दिया सिर्फ इसलिए, व्योमिका सिंह को नहीं बोला, इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान है। फौजिया तरन्नुम को डीसी पाकिस्तान की है इसलिए कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। और एक और बात है, जो धारा विजय शाह पर लगी वही महमूदाबाद पे लगी। महमूदाबाद गिरफ्तार होते हैं लेकिन विजय शाह के ऊपर हाईकोर्ट संज्ञान लेता है जबलपुर का, मोदी जी संज्ञान नहीं लेते क्योंकि महमूदाबाद मुसलमान है और विजय शाह भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है। और सुनिए हाईकोर्ट क्या कहता है, ये कहता है कि एफआईआर भी ऐसी लिखी गई विजय शाह के ऊपर कि प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस ही ना बने, आधी अधूरी लंगड़ी लूली एफआईआर। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहती हूं कि अगर रवि कुमार, विजय शाह और ये अलीगढ़ की भी हम घटना देख लें जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें कि लाइसेंस प्राप्त मुसलमान मीट व्यापारियों की मॉब लिंचिंग हुई, तो ये इनको ये हिम्मत कैसे होती? ये हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि इनके सर्वोच्च नेता आज भले ही कुछ कह रहे हो मोदी जी, लेकिन वो क्या बयान देते हैं? अमरोहा जाते हैं, मुसलमान का वोट चाहिए तो मोहम्मद शामी भाई है, और अगर नहीं चाहिए तो मुसलमान घुसपैठिया है। उसकी तुलना तो कुत्ते के प्रधानमंत्री पिल्ले से तो की जाएगी। सार्वजनिक उसका सलाह दे कपड़ा देखकर पहचाना जाएगा। तो कौन हिम्मत बढ़ा रहा है? प्रधानमंत्री संदीप तो जी सीधे सीधे कौन सलाह दे रहे हैं नरेंद्र गैर मोदी जरूरी हिम्मत बढ़ाते हैं? बयानबाजी से बचें, सार्वजनिक रूप से बयान देने से बचें, अनावश्यक टिप्पणी ना करें। सीधा संदेश दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो देखिए मुझे लगता है कि मोदी जी के खाने और दिखाने के दांतों को अगर हाथी देखेगा तो शर्मा जाएगा कि मुहावरे में मेरा नाम क्यों है। क्या कार्रवाई हुई? आपने ठीक कहा, 26/11 के बाद देश के गृह मंत्री और यूपीए सरकार के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया गया। मणिशंकर अय्यर ने अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, उनको निलंबित किया गया। रोज रेल हादसे होते हैं, अश्विनी वैष्णव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और लिख कर ले लीजिए आप, एन रवि कुमार के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि मोदी जी इकबाल बढ़ाते हैं उन लोगों का, उनकी राजनीति चलती है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान करने से। आप छोड़िए, एक डिबेट, एक भाषण मुझे बता दीजिएगा, आप तो इतने सालों से पत्रकार हैं, जिसमें भाजपा का कोई व्यक्ति बैठा हो और उसने हिंदू मुसलमान की बात ना की हो। तो देश की कोई भी बड़ी नीति हो, मैं तो कहती हूँ कि अंग्रेज ये करते थे कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहो और भारत पर कब्जा रखो, और वही डिवाइड एंड रूल हो रही है क्या आपने? संघ ने कि अब डिवाइड एंड रूल करो और अपनी सियासी राजनीति चमकाते रहो। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है क्या? कोई इस्तीफे नहीं होंगे, विजय शाह का तो लिया नहीं गया, 15 दिन हो गए ना, एन रवि कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कहने को कहा जाएगा ऐसे बयान दो मत, पर असल एजेंडा ही है हिंदू मुसलमान करना, इस पर घमासान मचा रहे, बाकी असल मुद्दों पर से ध्यान हट जाए। तो यह अभयदान दिया हुआ है बीजेपी ने अपने नेताओं को। हाँ संदीप जी, मैं इस बात से असहमत हूँ कि बीजेपी के नेतृत्व ने इस प्रकार का कोई अभयदान दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोग अपने देश के माइनॉरिटियों के खिलाफ जिस प्रकार से जो निंदाजनक बयान जिनके भी आ रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, हम लोग उनके साथ नहीं, और हम लोग बल्कि तो इस बारे में ऐसे बयान देने वालों की निंदा करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश तो अजब गजब है ना, देश का दिल है। यहां पर मेरे साथ ए.के. वाजपेयी बैठे हैं, इनके नेता ने, चिराग पासवान ने तो कह दिया मेरी पार्टी में ऐसा नेता होता तो तुरंत पार्टी से निकाल देता। आपकी पार्टी का नेता, आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं महाराष्ट्र में, वो ऐसा बयान देता, वो मंत्री पद पर बना रहता क्या? बिल्कुल नहीं रहता। मैं तो कह रहा हूं ना, और इस बात को हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों विजय शाह साहब को छोड़ा हुआ है? मैंने तो, हम तो कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं,
हम लोग कह रहे हैं इस बात को, और देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है, उन्होंने खुल के बोला है। एक नेता के रूप में उनको जो संदेश देना चाहिए वो उन्होंने दिया। लेकिन आपको एक बात और समझना पड़ेगी, नहीं, मुझे एक चीज बताइए, बिसात है ना पिद्दी का शोरबा विजय शाह जैसा शख्स या एन रवि कुमार प्रधानमंत्री की शख्सियत के सामने वो उनकी बात को दरकिनार कर जाएं। देखिए संदीप जी, मैं इस मामले में जो कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब जो फैसले लेने वाले लोग हैं, जैसे जो प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं या जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या वो व्यक्ति खुद जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या अधिकारी नेता है, उसको भी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान रखना चाहिए ना। तो ये भी तो देखने वाली बात है। पर इस मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संलिप्त करना, इस बात से मैं पूरी तौर से असहमत हूं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बात कहने के लिए सारे लोगों को आमंत्रित किया। बीजेपी कोई कांग्रेस थोड़ा है कि इस्तीफे ले लिए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी, वो आपको याद होगा। हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। मुझे याद है अच्छे ढंग से, राजनाथ सिंह जी ने इस मुद्दे पे कहा था, ये कहा था, मैं मान रहा हूं इस बात को। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात के लिए कह रही है कि इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। हमारे देश का हर नागरिक वफादार है, देश का राष्ट्रभक्त है और देश के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करता है। ये नए भारत की, बदलते भारत की नई तस्वीर है क्या? हर बात पर हिंदू मुसलमान कर दो, जिसकी बात से थोड़ा अफसोसजनक तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते। पहले किसानों को आतंकी पाकिस्तानी बताया जा रहा था, नक्सली बताया जा रहा था, अब तो मुसलमानों को तो खैर बताया ही जा रहा है। हिमांशी नरवाल, जिनके पति को सामने 6 दिन शादी को हुए आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मार दी, उसको ये 2 रुपए के नफरती चिंटू, और वो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उनकी पोल पट्टी से वो सब कुछ अवेलेबल है, पुलिस के पास भी वो सारी जानकारी है। वो हिमांशी नरवाल को पाकिस्तानी बता देंगे, कश्मीरी बता देंगे, क्योंकि वो कह रही है कि आप मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट मत करो। जिन्होंने मेरे पति की हत्या की उन्हें तो उसके अंजाम पर पहुंचाया जाएगा। सिर्फ इतना कह दिया। बात बिल्कुल ठीक है संदीप जी। हम सब लोग भी जो राजनीति कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर बहुत ही ज़्यादा इस समय संवेदनशील है, और हम लोग भी इस मामले में बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं कि ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए। और इस वातावरण को तो आप कर रहे हैं, सब लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ आपकी ये जो बहन है, आपकी जो बहस हो रही है आपके चैनल पे, इससे भी एक संदेश जा रहा है पूरे देश में। संदेश जा रहा है। आपने ये माना कि ऐसा मंत्री आपकी पार्टी का होता तो मंत्री पद से तुरंत हटा देते। ये बात चिराग पासवान ने 1 मिनट AK वाजपेयी कई दिन पहले कही। घटकों का भी दबाव नहीं ले रही है क्या बीजेपी? बीजेपी देश की सबसे बड़ी, क्या संसार की सबसे बड़ी पार्टी, चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई भी देती थी। वो उनका आइडियोलॉजी है, अपने सोचने का आइडियोलॉजी तरीका है, हिंदू मुसलमान करो, जो भी आपका विरोधी है उसे पाकिस्तानी बता दो। क्वेश्चन ये कि हमारा उन पे जोर क्या चलेगा? हमारा क्या जोर चलेगा? गठबंधन धर्म भी तो होता है, वो अलग पॉलिटिक्स है। अच्छा, वो अलग है। वो उनकी इंटरनल क्या चल रही है? गठबंधन धर्म क्या होता है? एक दूसरे की बात सुननी होती है? नहीं सुननी ना, वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन है। अच्छा, अलायंस पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अच्छा, पार्टियों का अलायंस ये नहीं कि पार्टी में हम उनकी डिस्टर्ब करेंगे या वो हमारी डिस्टर्ब करेंगे। इशू वो है ही नहीं। इशू जो आपने उठाया है वो बात ठीक है। क्या हिंदू मुसलमान की खाई जानबूझ के बढ़ाई जा रही है? तो एक तरफ से नहीं देखेंगे इसको, दोनों तरफ से बैलेंस करके इसको जज करेंगे और तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो इस सरकार, देखो मैं बताता हूँ, 11 साल हो गए इस सरकार को। कौन सा ऐसा एक्शन कर दिया खिलाफ मुस्लिम समाज के जिसको आप कहेंगे ये बड़ा भारी एक्शन सरकार ने कर दिया? 16% मुस्लिम है कि 18 देश में? 18 से 20 भी हो गए अब तो जी। 16-17 चलो मान लीजिए एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं। फिर वही बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर वही बात। इसके जवाब में दे दूं फौरन? डेमोक्रेसी का नहीं, मैं थोड़ा सा अज्ञानी हूं। मुझे एक चीज बताइए ना, डेमोक्रेसी का सबसे सरल परिभाषा क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता के लिए है, जनता द्वारा दी जाती है, जनता के लिए ही जो सरकार बने। तो वो 16% लोग, उनकी कोई सुनवाई के लिए उनका कोई प्रतिनिधित्व, कोई जरूरत नहीं। नारा तब भी देंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दादा सुनो ना, बीजेपी की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है क्या विनेबिलिटी रखेंगे? हमारा कोई ये नहीं है कि मुसलमान होगा, हिंदू होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा,
देखिए अब उनकी पॉलिसी पे आप हमको कैसे सवाल पूछोगे? नहीं नहीं, देश की इंटरनल पॉलिसी, भाई, देश की संविधान में हमारी अब एक उद्देशिका में प्रस्तावना शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, प्रियम्बल। अब मेरे पास We एक the डॉक्टर people जरा of सुन India लो। having solemnly resolved to constitute जरा सा India सुन लो ना। into a sovereign secular socialist democratic republic। सेकुलर शब्द हटा दो ना। पहले 2014 से पहले मुस्लिम समाज के एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट थे 4.5% और अब हैं 10.5%। तो कैसे आरोप लगा दो कि सरकार इनको अच्छा, कोई गड़बड़ कर मंत्री रही? बनाने की जरूरत नहीं, किसी से चुनाव लड़वाने की जरूरत नहीं, उम्मीदवार देखो, बनाने की देखो, जरूरत देखो, नहीं, खुलेआम हर- मंत्री कहते घूमते हैं सांसद, अरे मुसलमानों की हमें वोट ही नहीं चाहिए। मैंने तो कहा उनका डिक्लेरेशन ओपन डिक्लेरेशन है, उसमें हम क्या करेंगे? और सवाल ये संवैधानिक नहीं है ये। देखिए सवाल ये ये तो देखिए, संविधान के खिलाफ सवाल है। तो देखिए ना, हाँ। सवाल ये है कि सरकार क्या डिस्क्रिमिनेट कर रही है या करने दी जाएगी या कर सकती ऐसे है? आदमी को जेल में डालना चाहिए कि नहीं? किसको? आप तो किसको? कानूनविद भी हैं, किसको? वकील हैं, एन रवि कुमार। क्यों नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए विजय ना शाह जेल को में। भी डालना चाहिए। डालना चाहिए। किसने 15 रोक दिन दिया? हो गए, अच्छा, कौन किसने रोक रहा रोका? है? किसने डाल वही तो मैं जानना किसने चाह रहा हूं, रोका? कौन सुप्रीम रोक कोर्ट ने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने रोका। स्टे नहीं, नहीं, कर दिया, ना रेस्ट। ना ना, आप लास्ट स्टेज पर पहुंच गए, पहली स्टेज संज्ञान ही नहीं लिया। हम वो कह रहे हैं कांग्रेस रोका, वाले तो गिरफ्त- भागते दौड़ते फिरे गए, भाई एफआईआर दर्ज दादा, कर लो दादा, कर लो। दादा, वो एफआईआर दर्ज नहीं My हुई, dear, मध्य प्रदेश पुलिस को फाइनली My फटकार dear, लगी सुप्रीम जबलपुर कोर्ट बेंच की। ने अरेस्ट स्टे कर दी विजय शाह की। प्लीज अंडरस्टैंड। और महमूदाबाद की वहां अरेस्ट हो गई पहले। तो आप किसको आरोप लगाएंगे? सरकार को? धाराएं वही, मैं तो कोर्ट आपसे जानना सुप्रीम चाह रहा हूं। एक सेकेंड कानूनविद तो आप हैं। सुनिए ना। 156, 152, 196, 197। नहीं संदीप जी, 152 भारतीय न्याय संहिता की ये 3 धाराएं दोनों पर लगी, एक जेल में दूसरा बाहर। साथ साथ सुनोगे तो आपको फौरन जवाब मिलेगा। 152 ए पे लग गई और बी पे लग गई और सी पे लग गई, तो इसका मतलब ये ना सारा एक साथ सजा होगी या एक CPL होगी। इंटेंशन है, मोटिव है, सर्कमस्टांसेस है, अच्छा। रोल है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा अच्छा, ये फार्मूला ब्लैंकेट नहीं चलेगा कि 152 Blanket इस पे भी नहीं लगी है और इस पे भी लगी है, इसलिए दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट दे। नो, इट कैन नॉट बी। इट कैन नॉट बी। ये इसीलिए अच्छी तस्वीर जा रही है नए इसीलिए- भारत की, इसीलिए नई पहचान। पहले इसको पूरा कर यही है हमारी- ना इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक को स्टे अरेस्ट कर दी और एक को जमानत दे दी। जो ये हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है? ये आपके लिए, आपको कंफर्टेबल? क्या हो रहा है बताओ ना, क्या हुआ? बात बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ये सरफरे लोग पहले भी थे। अच्छा, पहले भी था, एक कुछ नया नहीं है। आप तो पुराने लोग हो। अच्छा। शरद यादव का पार्लियामेंट में क्या बयान था महिलाओं के प्रति? हाँ, क्या कर रहे हो? अच्छा, तो कुछ ये नहीं है एक आध लोग इस तरह के निकलते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हाय तौबा नहीं करनी है। तो मतलब गंगा जमनी तहजीब हमारी अभी बाकायदा बरकरार है। इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगी। ठीक है उदयवीर सिंह, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जो हमारी पहचान है वो बरकरार है, गंगा जमनी तहजीब है। कुछ सरफिरे लोग होते हैं, वो तो हमेशा होते हैं किसी भी सभ्य समाज में भी, उनको बेवजह इतनी तरजीह तवज्जो क्यों दी जा रही है? अब कौन कहाँ बैठा है? अगर संसद में खड़े होके एक सांसद खुलेआम गालियां दे, स्पीकर सरकार का मोदी जी, अमित शाह जी बैठे हैं और कहें कि ये इधर उधर के लोग हैं, किसी सरकार का कैबिनेट मंत्री, कई बार का कैबिनेट मंत्री बोले, ये कोई अनआइडेंटिफाइड कार्यकर्ता है क्या? संदीप जी, समस्या ये है कि ऑल पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब बात आई, देश की बात आई, तो आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ज़रूरत पड़ी देश को एक आवाज़ की, तो सारा विपक्ष साथ खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी तो पहले दिन से फुल 100% बैकअप करके खड़ी हो गई। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं आए, आपने लीडर्स विदेश भेजे, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, पार्टियों की राय नहीं ली, मांगा, फिर भी आपने स्वीकार नहीं किया। उसको भी मैं मान लेता। क्या कह के नाम ड्रॉप किए कि नासिर हुसैन, इसने तो जेएनयू में नारे लगाए थे। अरे वो राज्यसभा का मेंबर हो गया दूसरी बार। मेरे समय में खुद शासन के अध्यक्ष थे नासिर हुसैन। अगर आप इस तरीके से गौरव गगोई को कि पाकिस्तान में जाकर रहे 50 लोगों को पाकिस्तानी उच्चायोग ले गया था गौरव गगोई, तो गौरव गगोई के नाम को खारिज किया गया, ये खबर आई। मैं संदीप जी वही बात कह रहा हूं। एक मिनट संदीप जी, मेरी बात टूट जाती है, मैं दूर बैठा हूं आपसे। अब आप देश के विदेश मंत्री को गद्दार बोलने पे आपको दिक्कत है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप बोलेंगे पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान का एजेंट, चीन का एजेंट।
अब आप ये बताइए, मीर जाफर, संसद के अंदर फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा ओहदा है कि एलओपी का? एलओपी का बड़ा जो ओहदा है या फॉरेन मिनिस्टर का? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब आपने सहयोग लिया है देश की लड़ाई में, पूरी पार्टियां साथ खड़ी हुई, तो श्रेय लेने के लिए मोदी जी अकेले जा जाके क्यों भाषण दे रहे हैं? जब एयरबेस पे जाते हैं, जब रैली करने जाते हैं, तब विपक्ष के जिस सहयोग की बातें डेलीगेशन बनाते समय करते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में करते हैं, वो उस भाषण में क्यों नहीं होता? वहां खाली मोदी जी के रंगों में सिंदूर क्यों दौड़ता है? इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी ने सॉफ्ट और इजी पॉलिटिक्स की है। वो ये है कि इस देश के अंदर एक उन्मादी वर्ग पैदा कर दिया है। वो उन्मादी इतना उन्माद पैदा कर दिया कि भस्मासुर हो गए। ये उन्मादियों को केवल यही पढ़ाया गया है। इन भस्मासुर से दूसरे किस्म के भस्मासुर, बल्कि मैं कहूं उदयवीर, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, उनसे तो आप भी भली भांति वाकिफ हैं। अगर बीजेपी ये राजनीति कर रही है, ये राजनीति तो आप भी करते आए ना। एमवाई एक वोट बैंक, मुस्लिम यादव वोट बैंक कौन बनाता घूम रहा था? उन्मादी वो लोग कौन सड़कों पर बदहवास होते थे 2017 से पहले? नहीं, मैं संदीप जी, आप तथ्यों से दूर चले जाएंगे अगर आप ये मानेंगे कि एमवाई, कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसमें समाजवादी की हो या किसी अपोजिशन पार्टी की हो, जिसमें किसी भी वर्ग का मंत्री ना हो, किसी भी वर्ग के टिकट ना हो, किसी जाति और वर्ग को एक साथ पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी, किसानों को कभी कहा गया हो। इसलिए तुलना मत करिए। बात यह है कि आज इतना उन्माद हो गया कि जिस बांग्लादेश को अलग तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी की पूरा देश तारीफ करता था, उसके लिए भी भाजपा के लोग बोलने लगे कि नहीं, वो तो गलती की गई थी, बांग्लादेश को अपने देश में मिला लेना चाहिए था। तो हर चीज को अगर आप उन्माद में आगे बढ़ाकर डिमीन करने लगेंगे और फिर आप चाहेंगे कि विक्रम मिस्त्री को गाली न दें, क्योंकि आपने पूरी ट्रेनिंग ऐसी कर दी है कि जो भी आपकी मर्जी के हिसाब से भाजपा के साथ नहीं है वो पाकिस्तानी है, अगर मुसलमान है तो पक्का पाकिस्तानी है और देशद्रोही है, किसान आंदोलन करें तो आतंकवादी है, सरदार आंदोलन करें तो हर किसी के साथ। और आप कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर नहीं रहे और प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल है, क्योंकि बगैर, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। अरे केस तो 4 ही हैं, संज्ञान संदीप चौधरी ले सकते हैं, तो क्या ये क्या एक चुनावी रणनीति है क्या? उदयवीर, यहाँ पर हवा सिंह झांझड़िया हैं, झुंझुनू वासी हैं, वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एक सोची समझी ध्रुवीकरण की रणनीति है क्या? चुनावी रणनीति है क्या? ये सियासी, बल्कि मैं कहूं, चुनाव तो अभी तो नहीं हो रहे हैं, बिहार में होंगे। यही भाजपा की पॉलिसी है। भाजपा की यही पॉलिसी है, कोई काम मत करिए, कोई आपसे सवाल पूछे तो आप तुरंत उसे पाकिस्तानी कहिए। गंगा जमुनी तहजीब, सौहार्द, ये सब भाजपा की, कभी किसी मीटिंग भाषण में कभी कहीं आपने सुना देखा हो तो बताइए। ये देश का सवाल आ गया, जरूरत पड़ी मदद की, मदद ले ली और अगले दिन से खुद वही डिवीजन करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम एक रहेंगे तो क्या लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या सवाल पूछना गुनाह है? अगर सवाल पूछना गुनाह है तो लोकतंत्र बनाया क्यों है? डिक्टेटरशिप हो जाएगी, एक तरफ से जो बोल दिया गया वही मानो। या तो मोदी जी इतने सेंसिटिव हो कि ऑल पार्टी मीटिंग में बैठे, एक एक सवाल का जवाब मीटिंग के अंदर दे दें। ठीक है, पारस सांखला है, एक सेकंड उदयवीर जी ने कहा कि मैं दिबांग, पारस सांखला हैं हमारे दर्शक, ये कह रहे हैं आम आदमी ऐसी भाषा बोल दे तो पुलिस घसीट कर जेल में डाल देती, घर पर बुलडोजर चला देती। ये नेता बीजेपी के प्रिय हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत चिंता की बात है और लगातार जो इस तरह से एक के बाद एक बीजेपी के नेता ऐसी बात कर रहे हैं, लगातार ऐसी बात रुक नहीं रहा ये सिलसिला, रुक नहीं रहा सिलसिला। प्रधानमंत्री के चेतावनी के बावजूद ये संशय पैदा करता है कि हो क्या रहा है। एक बात, दूसरी बात, ये एक सवाल है बड़ा। देखिए, अभी हाल ही में घटी है पहलगाम की घटना। हम देख रहे हैं कि आईएसआई की बड़ी कोशिश रही पंजाब में जब आतंकवाद हुआ, किस तरीके से यहाँ दो धर्म आपस में लड़ जाएं, पंजाबी लड़ जाएं, पंजाब के लोग, सिख लोग लड़ जाएं हिंदुओं से। उनकी बड़ी कोशिश रही। कश्मीर हुआ, लगातार धर्मस्थलों पर हमले हुए कि भाई किसी तरह से यहाँ मुसलमान और हिंदू में लड़ाई हो जाए। ये उनकी पॉलिटिक्स है।
आप जो कर रहे हैं अगर ऐसी बातें, तो आप किसके करीब ज्यादा हैं, ये एक सोचने वाली बात है। आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं ये करके। आप बिल्कुल आईएसआई जो चाहता है, क्योंकि आईएसआई को ये समझ में आ गया कि इनसे सीधी लड़ाई हो नहीं सकती, आप कोवर्ट तरीके से इस तरह से लड़ाई करो, पर्दे के पीछे से लड़ाई करो। आखिरी लाइन वो पाकिस्तानी शायर की, भैया वो कुत्ते की पूंछ उठाई जाती है कि तुम भी हम जैसे निकले भाई। बिल्कुल, तो ये वही हो रहा है ना। तो ये क्या वो कोशिश नहीं है? ये समझने वाली एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि चुनाव आने वाले हैं। आप देखिए भवानी में जो स्टेटमेंट आया, वहां से मैं वो स्टेटमेंट दोहराना नहीं चाहता, आप चाहें तो बता सकते हैं। वो वही कि वीरंगना का खून नहीं दौड़ रहा था। पहली बात तो अहिल्याबाई होलकर वो कोई लड़ाई लड़ी उन्होंने लड़ी नहीं, वो कुशल प्रशासक थी। आपको इतिहास भी नहीं पता और कह रहे हो कि नहीं हाथ जोड़ोगे तो गोली तो मारी ही जाएगी। अपनी बेटी अपनी बहू को बता देंगे ये जांगड़ा साहब, ये रामचंद्र जांगड़ा कहां से पता नहीं कैसे कैसे हमारे राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। मैं कह रहा हूं बिहार में चुनाव होने वाले हैं और महिलाओं में ये जो भाषण है, ये जो बात उन्होंने कही, जो भिवानी से बाहर आई, उससे लेके बहुत असंतोष है, तिलमिलाई हुई है कि किस तरह की बात करते हैं। बीजेपी खामोश है, आप असंतोष की बात करें, बीजेपी चुप्पी, मीडिया ने भी कोई खबर नहीं उठाई, इसे गैर जरूरी समझा। हाँ बिल्कुल, मीडिया की तो बात हम लोग समझ सकते हैं मीडिया में क्यों है, पर मैं कह रहा हूं जिन्होंने भी ये बात सुनी वो उससे बिल्कुल ये घृणित बयान है। इस बयान के लिए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा सब मानते हैं। इस तरह के गैर जरूरी बयान में एक और सवाल जोड़ दूं, देश की छवि को खराब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देश की छवि नहीं लगाई जाती, बिल्कुल देश की छवि को खराब करते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको पॉलिटिकली भी उनकी हालत को खराब करते हैं। लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही और अभी ये क्यों उभार आ रहा है? अगर आप देखें, आपने खुद ताली बजाई थी यहाँ पर पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद, यहाँ चर्चा हुई थी। आरएसएस के एक प्रवक्ता आए थे, उन्होंने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, आपने कहा आरएसएस के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री की जो पहला भाषण था उसमें भी हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं था, एकता की बात थी। ये दोनों अपनी जो पुरानी लाइन है उससे हटते हुए नजर आ रहे थे। क्या उससे हटने से इनको लाभ होता है? मुझे लगता है कि नहीं होता है। या दरअसल क्या आप कहना चाह रहे हैं ना दिबांग, आप एक महत्वपूर्ण मकाम पर अब इस डिबेट को ला रहे हैं कि ये संघर्ष विराम किसके कहने पर किया गया, कोई नुकसान तो हमें नहीं हुआ। ये सवाल पूछे जाएं तो सबसे आसान हो जाता है हिंदू मुसलमान घमासान करवाना। हाँ, क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। तो आप उन सवालों को रोकिए ना। कैसे आप रोकेंगे? आप इस तरह से वो रोकेंगे। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरी गाड़ी जो पटरी से कहते थे हम तो पीओके, वो जवाहरलाल नेहरू ने गलती कर दी, इंदिरा ने गलती कर दी, हमें 3 दिन और में पीओके हमारा हो जाता, तो इस बार ले लेते पीओके। और ये सवाल भी पूछे जाने लगे थे ना। बिल्कुल पूछे जाने लगे थे। और जिस तरह से मतलब आप मीडिया की चूंकि बात कर रहे हैं, जिस तरह से कुछ मीडिया चैनलों में ये दिखाया गया, उससे तो लग रहा था कि हम बिल्कुल पहुंच ही गए कराची। मतलब हम अगला जो लंच लेने वाले हैं वो शायद लाहौर ही में हो। तो इस तरह से सब चल रहा था। यही आलोक कह रहे हैं हमारे दर्शक दिल्ली वासी दिबांग, ये सभी बयान सोची समझी राजनीति है ताकि बीजेपी से किसी भी मुद्दे पर कोई सवाल ना पूछा जा सके। बिल्कुल, आप असली सवालों से, जिन सवालों के बारे में जवाब ईमानदारी से दिए जाने चाहिए, उनसे बचना चाहते हैं तो आप ये सारी पैंतरेबाजी कीजिए। आपने जो थोड़ा एक दिखावा किया था, एक जो बात कही थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात हुई थी पहलगाम के बाद, फौरन बाद, उससे आप फिर पुरानी गाड़ी को पुरानी पटरी पे लाना चाहते हैं। राजनीतिक पहलू तो है ही। वो कह रहे हैं ये लोग देश की सेना के पराक्रम से मिली सफलता को भी फीका करने में क्यों लगे हुए? ऑपरेशन सिंदूर को आप फीका कर रहे हैं। बिल्कुल, ये फीका कर रहे हैं। भाई अगर आप आतंकियों की बहन बता रहे हैं जो आपसे जानकारी साझा कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो ये तो ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम को धत्ता बता रहे हो, आप उसे कमजोर कर रहे हो। बिल्कुल, वो जो एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एकता की बात थी, आप उस तस्वीर को धूमिल कर रहे हैं, जानबूझ के धूमिल कर रहे हैं। दूसरी बात जो ज्यादा दुखद बात है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बिना शीर्ष नेताओं की मौन स्वीकृति कैसे बयान संभव नहीं? यही मैं कह रहा हूं। यही मैं कह रहा हूं, जो मैंने आपको पिछली बार भी यही कहा था कि अगर आप ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, आप एक तरीके से उनको अभयदान देते हैं। एक इन्विटेशन है बाकियों के लिए कि अगर आपके पास ऐसे कुछ बयान हो तो आप लेके मैदान में उतरो। रवि कुमार के साथ भी यही हो रहा है। तो सौरभ मालवीय, आखिरी सवाल, दोनों
चाहे एन रवि कुमार हो या विजय शाह, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यहां पर जो जनता कह रही है, क्या आप उन सवालों से ना इत्तेफाकी रख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का रंग फीका कर रहे हैं, देश की एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना? देखिए संदीप जी, सेना के साथ, जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है, हम सब सारे लोग खड़े हैं, हमें गर्व है। और इस तरह के बयान जो भी कर रहा है वो निंदनीय है, निंदनीय है। जिसका भी बयान है वो निंदनीय ठीक है, रागिनी नायक आपको जोड़ना चाह रही हैं, 30 सेकंड्स प्लीज। संदीप जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि देश और सरकार पर्यायवाची शब्द नहीं है। देश शाश्वत है, सरकारें आती जाती रहती है। सरकार से सवाल पूछना, गलत नीतियों पर कटघरे में खड़ा करना, देश या सेना से सवाल पूछना नहीं होता। दूसरी बात, प्रज्ञा ठाकुर गोडसे का महिमा मंडन करती है, मोदी जी कहते हैं दिल से माफ नहीं किया। मुसलमानों का जिक्र करके गोली मारने की जो बात करते हैं वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा सरकार में, और जो दंगा भड़काने का जिनके ऊपर कोर्ट संज्ञान ले रही है वो दिल्ली के पर्यटन मंत्री है। क्या करते हैं मोदी जी? क्या बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? और बिल्कुल सही कहा देवांग जी ने कि पाकिस्तान जो नैरेटिव चाहता है देश में कि हिंदू मुसलमान बटे, उसे सजीव रखना, जीवंत रखना और उस पर सियासत करने का काम पर इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि दरअसल जयसिंह केन जो कह रहे हैं, जो हमारे बाकी दर्शक कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का रंग भी फीका करते हैं। सेना का पराक्रम, शौर्य, जो वीरता है, उसकी जो गाथा हम पूरी दुनिया को सुना सकते थे, उसे भी हम थोड़ा बदरंग कर रहे हैं क्या? और जो हमारी आत्मा है, भाई आत्मा पर हमला हुआ था, हमारी आत्मा क्या है? अनेकता में एकता, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। इसे क्यों कमजोर कर रहे हैं? ये नई इंडिया की, नए भारत की कतई पहचान नहीं हो सकती है। इसे आपको, मुझको, हम सबको सिरे से खारिज करना होगा। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।